Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Exercise 1.5, question number 5. Determine whether the given matrices are multiplicative inverse of each other. दो कंडीशंस दी गई हैं 1 and 2. फर्स्ट पार्ट दोनों मैंने सामने लिख दी हैं. इन दोनों को हमने सॉल्व करना है और देखना है कि क्या इनका मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नो या नहीं है. तो इनको सॉल्व करते हैं. वही मेथड है सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला. तो लेट्स स्टार्ट. 3 को हमने दोनों को हमने साथ साथ पहले लिख लेना है. 3 4 5 7 हमने ऐसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को. स्टार्ट. 7 -4 -5 3. रो विथ फर्स्ट कॉलम, रो विथ सेकेंड कॉलम. 3 मल्टीप्लाई 7. 3 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है प्लस 5 मल्टीप्लाई -4. फर्स्ट रो हो गई, फर्स्ट कॉलम. अब इसी रो को थोड़ा सा गैप देके 3 -5 प्लस 5 को 3 से. ठीक है. अब इसी तरह हमने सेकेंड इसको रो को 4 को 7 प्लस 4 -5 इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करके अब इसको हमने मल्टीप्लाई 7 3 ज़ा 21 प्लस माइनस -20 -15 प्लस 15. 4 7 ज़ा 28 प्लस माइनस -28. 4 5 ज़ा -20 प्लस 3 7 ज़ा 21. अब नेक्स्ट देखें 21 -20 हमारे पास कितना आ जाएगा 1. सेम 28 -28 0 माइनस प्लस 0 15 -20 प्लस 21 1. बिकॉज 21 हैज़ पॉजिटिव साइन. यस इट इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. इसका आंसर हमारे पास यस में आएगा. यस द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर. मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था 4 में कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है. तो सेम मेथड से ही हमने इसका सेकंड पार्ट जो है उसको सॉल्व करना है. फर्स्ट रो विथ कॉलम 1 -3 प्लस 2 2. गैप देंगे. अब फिर फर्स्ट रो 1 कॉलम सेकंड 2 2 -1. इसी तरह अब हमने इसकी सेकंड रो 2 -3 प्लस 3 2 2 को उस 2 से प्लस 3 -1. ये हमारे पास आ जाता है -3 प्लस 4 -6 प्लस 6 2 -2 और 2 माइनस प्लस माइनस होके हमारे पास 3 आ जाता है. लेकिन इसमें हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास +2 -2 2 2 ज़ार 4. सॉरी 2 2 ज़ार 4 है यहाँ पे. 2 2 ज़ार 4 माइनस प्लस माइनस होके 3 आ जाएगा. इसी तरह अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है 1 0 0 1. इसका आंसर भी हमारे पास यस में आता है. दीज बोथ मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू वेरीफाई दैट कंडीशंस गिवन हैं आपको ए बी एंड डी की वैल्यूज़. तो फर्स्ट कंडीशन ए बी -1 बी इनवर्स -1 ए -1. सो एज यूजुअल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. We have to prove that left hand side is equal to right hand side. So start from left hand side a b -1 इन्वर्स आ गया ऊपर. इसमें सबसे पहले हमने इस पार्ट को ब्रैकेट को ए बी को सॉल्व करना है. उसका डिटर्मिनेंट और ऑब्जेक्टिव जो है वो हम इसके साथ साथ बाद में लेंगे. तो ए बी जो है हमारे पास 4 -1 0 2 और b है हमारे पास -4 1 -2 -2.
1। तो इसको हमने अब इस तरह से सॉल्व करना है, इसी को कंटिन्यू कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो इसका है वो यहाँ पे हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई -4 0 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई -1 0 मल्टीप्लाई -1। देन अगेन हमने उसी स्टेप को दोबारा हमने कंटिन्यू रख लेना है। 4 मल्टीप्लाई -4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। इसके नेक्स्ट रो में हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई, या आप अगर 4 -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1। सेम इसका हमने सेकंड रो से सॉल्व करना। इतना पार्ट मैंने सॉल्व किया क्योंकि वही प्रोसेस है जो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। सेम मल्टीप्लिकेशन एंड देन सेम एडिशन। इसके बाद ए बी इनवर्स है, तो ए बी हमने फाइंड आउट कर लिया। ये हमारे पास क्या आ गया है, ए बी। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी। अब इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, जो भी हमें गिवन मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनेंट का साइन देना है ऐसे, और उसके बाद -16 6 -8 0। इसको हमने आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। -16 को 0 से माइनस, डिटर्मिनेंट में हम बीच में साइन -8 और 6, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है इसकी 16 0 0 माइनस हमारे पास हो जाएगा +48, यानी कि हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ गया 48। अब हमने इसका एडजॉइंट लेना है। आप एक एक स्टेप गौर से देखें, क्योंकि इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं नहीं करूँगी, वो आपने इसी को देख के खुद से ही करना है। इसका सेकंड कंडीशन हमारे पास कौन सी गिवन है, सेकंड कंडीशन हमारे पास है डी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। आप देखें इन दोनों में कुछ डिफरेंस, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं दोनों पार्ट्स करूँ। आप देखें सेम कंडीशन है, सिर्फ ए बी की जगह डी और ए है और बी ए की जगह ए डी है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप इस स्टेप को बहुत ही गौर से देखें। सबसे पहले ए बी की वैल्यू फाइंड आउट की है, सेम प्रोसेस था मल्टीप्लिकेशन का। उस वैल्यू ए बी की वैल्यू जब आ गई है हमारे पास, तो हमने ए का डिटर्मिनेंट ले लेना है। डिटर्मिनेंट भी आ गया, अब हमने इसका एडजॉइंट ले लेना है। सॉरी, एडजॉइंट जो होगा ए बी का, उसमें हमने क्या करना होता है, एडजॉइंट में प्लेस एंड साइन, 0 और 16 की प्लेस चेंज करनी है और इनके हमने साइन चेंज करने हैं। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया है। अब अपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने सिंपल फार्मूला पुट कर देना है, जो कि है हमारे पास ए बी इनवर्स। अब हमने ए बी इनवर्स निकालना है। ए बी इनवर्स लेने के लिए हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट 1/, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए बी। अब हमने इसका फार्मूला पुट कर दें। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी क्या आई है 48, और एडजॉइंट ए भी हमारे पास क्या आया है 0 -6 8 16। ये आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है। मेरे पास बोर्ड में जगह इस तरह होती है तो मैं सीधा सीधा इसको लिख रही हूँ। 0/48 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/48 -6/48 एंड 16/48। तो ये हमारे पास इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका फाइनली आंसर जो है हमारे पास वो आता है 48 को डिवाइड करेंगे 0 से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। 8 1s are 8 6 are 48, ये आ जाता है हमारे पास 1/6 -1/8 6 1s are 6 8s are 48 और 16 1s are 16 3s are 48। तो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास 1/3। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो जाती है। ये -16 था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। अब इसी तरह हमने इसकी राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। राइट हैंड साइड हमने कैसे करनी है, सबसे पहले हमने बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट लेना है। सबसे पहले हमने राइट हैंड साइड में ये स्टेप नहीं करना, सबसे पहले हमने ए का डिटर्मिनेंट लेना है, उसके बाद हमने इसी तरह एडजॉइंट ए का पूरा कर लेना है प्रोसेस, उसके बाद हमने बी का डिटर्मिनेंट लेना है और उसका एडजॉइंट ले लेना है। उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लिकेशन और प्लस होगा।
राइट हैंड साइड बी इनवर्स और ए इनवर्स। सबसे पहले बी की वैल्यू हमने लिख देनी है -4 1 -2 -1। अब सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। इसका हमारे पास था -4 1 -2 -1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ार 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2। तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ जाता है 6। सिर्फ अभी बी को हमने किया है, बी का हमने वैल्यू पुट की है, वैल्यू पुट करने के बाद उसका डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट का हमारा जो आंसर आया वो 6 है। 6 इज इक्वल टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका हमने साथ के साथ एडजॉइंट भी ले लेना है। एडजॉइंट बी जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट बी प्लेसेस चेंज हो जाएंगी, -1 -4 और यहाँ पे हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे। -2 के साथ था तो हमने यहाँ पे -1 के साथ लगा दिए। अब वही फार्मूला बी इनवर्स आ जाएगा हमारे पास। बी इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है 1/6। डिटर्मिनेंट का 1/6 वैल्यू पुट की, एडजॉइंट बी हमारे पास आ गया -1 -1 2 एंड 4। ये हमारे पास आ जाती है बी की वैल्यू। इसी सेम प्रोसेस के साथ हम इसका ए का डिटर्मिनेंट लेंगे और फिर उसका एडजॉइंट। अब बी के बाद हमने अब ए की वैल्यू पुट की है 4 -1 0 2। इसका डिटर्मिनेंट अब लेना है 4 2 -0 -1। 4 2 ज़ार 8 माइनस माइनस प्लस 0 आके हमारे पास इसकी वैल्यू 8 आ जाती है। आप इधर प्लस लगाएं या माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस भी होता है। और अगर उस माइनस को ना देखें, आप इस खाली इसको देखें तो आप माइनस लगा लें। अब हमने एडजॉइंट लेना है। किसका एडजॉइंट लेना है, ए का। तो ए का एडजॉइंट हमारे पास क्या आएगा, 2 4 प्लेसेस आर चेंज और 0 1। अब 0 के साथ तो हम माइनस या प्लस लगाने से रहे, इसलिए 0 और -1 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा हमारे पास। तो इसी तरह अब इसका हमने फार्मूला पुट कर देना है ए इनवर्स किसके इक्वल है 1/, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए। हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1/8 2 1 0 4। ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू है और ये हमारे पास बी इनवर्स की वैल्यू है। अब यहाँ से काम शुरू होता है हमारा बी इनवर्स एंड ए इनवर्स का। अब बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1/6 -1 2 4 और साथ ही हमने ए इनवर्स की लगा देनी है। पहले बी इनवर्स की वैल्यू पुट की अभी तक ये, अब ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1/8 2 1 0 4। अब इसको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है और एंड में आंसर को इन दोनों के साथ डिवाइड। सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेंगे, 8 6 ज़ार 48 एक साइड पे आ जाएगा और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला स्टेप मैं दोबारा से लिखूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि उसके बाद मैं रेज करके इससे नेक्स्ट स्टेप अब मैं करूँगी बोर्ड पे। यहाँ तक आपको समझ आ गई है, मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा देती हूँ ताकि जिसको समझ नहीं आई। बी इनवर्स ए इनवर्स, सबसे पहले बी की वैल्यू पुट की, उसका डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट हमारे पास 6 आया। उसके बाद उसी डिटर्मिनेंट के साथ एडजॉइंट बी लेना है। एडजॉइंट बी हमारे पास डिटर्मिनेंट के फार्मूले में 1/6 -1 -1 2 4 आ गई। सेम इसी मेथड के साथ ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। जब ए इनवर्स और बी इनवर्स हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा, ये बी इनवर्स और ये ए इनवर्स, उनको दोनों को हमने यहाँ पे सिंपली पुट कर देना है। 1/6 बी इनवर्स की वैल्यू 1/6 -1 -1 2 4 और ये ए इनवर्स की वैल्यू है, ये ए इनवर्स की वैल्यू है। यहाँ तक बात समझ आ जाती है तो अब मैं आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखें, इन दोनों को हमने उसी तरह लिख देना है। सबसे पहले हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। इस 8 को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 8 6 ज़ार 48। अब ये जो मैट्रिसेस हैं वो हमने उसी तरह ही लिख देनी है, 2 -4 और 2 1 0 4। ठीक है, अब देखिए 1/48 उसी तरह रहेगा। अब इन दोनों को हमने उसी तरह पहले की तरह मल्टीप्लाई करना है, -1
2 प्लस 2 को 1 से, गैप देके -1 को 0 से प्लस 2 को 4 से, ठीक है। अब फिर -1, ये -1, पहले हमने फर्स्ट रो का -1, अब सेकंड रो का -1, 2 से प्लस -4 1, अब -1 0, ये -1 0 से और -4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास 1/48 आ जाता है। -2 + 2 -2 -4, बिकॉज प्लस माइनस माइनस आता है, ठीक है। -2 -4, 0 1 ज़र 0 +6 0 ± -16 4 4 ज़र 16, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। इसके बाद हमने करना है आपस में इसको, ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 0 आ जाता है, यहाँ पे -6 आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 4 ज़र 16 4 2 ज़र 8 4 2 ज़र 8 है, यहाँ पे 8 और प्लस माइनस माइनस है तो हमारे पास -16 आ जाता है, ठीक है। अब इसको हमने 48 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये वाला स्टेप यहाँ होना था नीचे, मैंने आगे करके दिखा दिया आपको। ये ऐसे है 0/48, 8/48, -6/48 एंड -16/48। 8 1 ज़र 8, 8 6 ज़र 48, 16 1 ज़र 3 ज़र 6 1 ज़र 6 8 ज़र, ये 0 1/6 -1/3 एंड -1/8। तो सो प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारी लेफ्ट हैंड साइड के आंसर भी यही आया था, 0 1/6 -1/8 -1/3। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।